जो चीज पहली बार होती है, पहला इमोशन होता है, उसे हम हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है माइंड के बारे में। तो माइंड का इसलिए मैंने माइंड को उठाया है क्योंकि इसके बाद आपके जितने टॉपिक होंगे, लाइक आपको हैप्पी कैसे रहना है, आपको पीस में कैसे रहना है, इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, तो सब कुछ हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। दैट इज वाई मैंने इस चीज को उठाया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आप मन लगा के देखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा और आप अपने बारे में बहुत कुछ जानेंगे और चीजों को जानेंगे कि चीजें कैसे काम करती हैं आपकी लाइफ में। तो विदाउट मच फर्दर डिलेज, लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। सो गाइज, माइंड को बताने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेन को बता देती हूँ। एक लाइन कि जो ब्रेन होता है वो हमारे फिजिकल ऑर्गन्स में आता है, जैसे कि ऑल हमारे बॉडी के ऑर्गन्स आते हैं उसमें ब्रेन आता है। बट जो माइंड है वो कोई ऑर्गन नहीं है, वो हमारा एक थिंकिंग पैटर्न है और ये हमारी एबिलिटीज ऑफ थिंकिंग पर चलता है। तो तभी कहते हैं ना कि उनका माइंड सही नहीं है, माइंड डिस्टर्ब हो गया, ये मूड डिस्टर्ब हो गया। सो इसे कहा जाता है, जल्दी ब्रेन नहीं कहा जाता कि ब्रेन डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। सो आपके माइंड के बारे में पता चल गया ना। अब मैं आपको बताती हूँ, जो माइंड होता है बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं और वो होते कौन कौन से हैं। सो नंबर 1 होता है कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 सब कॉन्शियस माइंड एंड नंबर 3 अनकॉन्शियस माइंड। सो अब 1 बाय 1 समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्शियस माइंड आता है। कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ, हमारा थिंकिंग माइंड। मतलब क्या कि जो जिस समय हम अभी अवेयर हैं, जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपके आगे क्या हो रहा है, आपके पीछे क्या हो रहा है, आप कहाँ खड़े हो, इतना तो आपको पता है ना। तो ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन करा रहा है। ठीक है। तो जो कॉन्शियस ब्रेन होता है वो हमारा डिसीजन मेकिंग माइंड होता है। डिसीजन मेकिंग होता है, लॉजिकल होता है, रीजनिंग होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। जितने भी एक्शन लिए जाते हैं हमारी लाइफ में वो इसी कॉन्शियस माइंड के हिसाब से लिए जाते हैं। तो पहले हम सोचते हैं, समझते हैं, देन हम एक्शन लेते हैं। और अगर हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो हम सामने वाले को नहीं बोल सकते, तो ये माइंड उसको कंट्रोल भी करना जानता है। मतलब जितना हमारा एक्ट है वो ये माइंड ही डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। हमारे एक्शन को पूरी तरह से कंट्रोल कॉन्शियस माइंड ही करता है। और ये जो माइंड है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड है। कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो ब्रेन ही सबसे पहले दौड़ता है ना कि अब क्या करना चाहिए, अभी कैसे एक्शन लूं, क्या सोचूं, राइट। तो ये माइंड ही उसमें इन्वॉल्वमेंट करता है। और गाइज, ये पूरा टाइम चलता है हमारा ये जो ब्रेन है, सोने के समय जाकर ये थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है। ठीक है। तभी तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप रात रात भर नहीं सो पाते हैं ना, क्योंकि ये माइंड जो है ये इसका काम ही है सोचना सोचना सोचना। ठीक है। और जब आप एक्शन नहीं लेते हो तब जाकर आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि वो सोच रहा है बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो तब जाकर आप परेशान हो जाते हो। एग्री। एक चीज और कि जो ये कॉन्शियस माइंड है इसी के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है वो हमारे को क्या चीज अंदर रखनी है, क्या इंफॉर्मेशन अंदर रखनी है और क्या चीजों को बाईपास कर देना है, एक कान से सुन के दूसरे से निकालना है। ठीक है। वो भी हमारा कॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है। सो गाइज, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट की बात करती हूँ, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि गाइज ऐसी हमारी जो मेमोरीज जो हमको याद नहीं है, मतलब हमारे अवेयरनेस में नहीं है कि अरे, अब एग्जांपल देती हूँ कि लास्ट मंथ में आपने रात में क्या डिनर में खाया था। अब आपको वो कॉन्शियस ब्रेन में नहीं है, खाना तो आपने खाया होगा, ये तो ट्रू है, बट आपके वो कॉन्शियसली अवेयरनेस में नहीं है, तो वो आपके अनकॉन्शियस मेमोरी में चली गई है। ऐसी कोई चीज जो आपकी मेमोरी में आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, घटित हुई है बट आपको याद नहीं है क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और समझाती हूँ सेकेंड एग्जाम्पल से। मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने अपने पार्टनर को देखा था, वो बहुत सुंदर लग रही थी, आपको पता है वो ड्रेस भी कौन सी पहन रखी होंगी। लेकिन अगर मैं अभी यही पूछूं कि अच्छा उसके बगल में कौन सा आदमी खड़ा हुआ था, तब आप सोच पे पड़ जाओगे। इंसिडेंस था, उसके बगल में भी कोई खड़ा था, बस आपको याद नहीं है क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस में चली गई है। तो आप समझ गए ना कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। इसके बारे में एक इंटरेस्टेड बात बताती हूँ कि इसके पास हमारी लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स का सब कुछ है, इसके पास सॉल्यूशंस। और हमारी लाइफ में अभी तक में क्या हुआ है, जब से हम बॉर्न हुए हैं
तब से क्या होगा, सब कुछ इस ब्रेन को पता है, इसके अंदर सब कुछ स्टोर है। कभी कभी क्या होता है कि हम इससे कनेक्ट कर जाते हैं जब हम सपने में होते हैं, तो कोई चीज़ होता नहीं कि हम सपने में देख लेते हैं, अगर आप इन चीज़ों को मानते होंगे। एंड एक थेरेपी भी होती है, उसको बोलते हैं हिप्नोसिस की, जिसमें इंसान को हिप्नोटाइज किया जाता है, उसके बाद उसके अनकॉन्शियस में जाकर सारी चीज़ों को, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों तरफ से होता है, जिसमें हम चीज़ों को पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, जो इन सब चीज़ों से सफ़र करता है, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमाज एक्सेट्रा। ओके, थर्ड है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि जैसे आज हम हैं बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमने जो प्रोग्रामिंग बचपन से करके रखी है, हम सडन वैसे ही एक्ट कर देते हैं, वैसा ही बिहेवियर कर देते हैं, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। गाइस, क्या होता है कि जो माइंड होता है ये प्रोग्रामिंग पे चलता है। जैसे हमारी बचपन में प्रोग्रामिंग करी जाती है 8 साल से मान के चलिए 11 साल तक की, जो चीज़ों की हमारे ब्रेन में डाला जाता है बचपन से, वही चीज़ें हम आगे चल के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में और बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं, आप बात करते करते आप अपने हाथों को हिला रहे हैं, मतलब जो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं वो नेचुरल चीज़ें हो रही है। जैसे आपको किसी को देखा होगा ना, बात करते करते बहुत हाथ को हिलाता है, दिखा दिखा के हाथ बात करता है, कोई बाल स्टाइल करता है। सो इसका मतलब क्या, वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा है, वो उसकी प्रोग्रामिंग वो चीज़ है, तो वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है। और मैं आपको बताती हूँ, जो ये माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, ये रिपीटिंग पे चलता है। रिपीट, जितना ज़्यादा आप कोई चीज़ को बार बार रिपीट करोगे उतना ही ज़्यादा ये माइंड स्ट्रांग होगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि ये जो माइंड है ये पास्ट और फ्यूचर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ये फीलिंग्स पे चलता है, इमोशंस पे चलता है। ठीक है, और इसके पास हमारे लाइफ की सारी जो डेटा स्टोर चीज़ें हैं, मतलब कि जिस पे हाई इमोशन इन्वॉल्व है, उसके पास की सारी चीज़ें इसके पास है। और जो हमारे छोटे छोटे बिहेवियर्स होते हैं, जैसे अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से झट से रिप्लाई कर देना छोटी छोटी चीज़ों पे, जो चीज़ें आप करते हरकतें बहुत स्ट्रांगली, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड कराता है। चलो अब मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। गाइस, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई सीख ले गए, मान लीजिए कार सीख ले गए। ठीक है, तो कोई इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस ब्रेन में सबसे पहले जाएगी, जो आपका लॉजिकल ब्रेन होगा। कहाँ से जाएगी? आपके 5 सेंसर्स के थ्रू, नाक से, कान से, मुंह से, किसी को सुन के, टच करके, जैसे भी गई। ठीक है, उसके बाद कॉन्शियस ब्रेन डिसाइड करता है कि इसको हमारे को अंदर ले जाना है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए आप कार सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप कितना अवेयर होते हैं ना कि अच्छा ये है, ये ऐसे है, आप म्यूजिक नहीं चलाते, आप बिल्कुल शांत रहते हैं, आराम से ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो जब आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, मतलब वो चीज़ आप रिपीट करते जाते हो, तो कितना हैबिट पे आ जाता है ना। फिर आप फोन में भी बात कर रहे हो, म्यूजिक भी चल रहा है, फिर भी आप बड़े मस्त होकर कार चला रहे हो ना, क्योंकि आप प्रोग्राम हो चुके हो। सो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो कहाँ हुई? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब आप उसे चाह के नहीं भूल पाओगे कि मान लीजिए अगर आप 10 दिन ना चलाए तो आप कार भूल जाओगे, नहीं। फिर एक बार आप प्रैक्टिस के लिए जाओगे, फिर फटाक से सारी चीज़ आपके ब्रेन में वापस आ जाएगी। ठीक है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें जितनी प्रोग्रामिंग होती है वो हम कभी भी कॉन्शियस ब्रेन में ले आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने किसी स्पेशल वन के साथ बहुत खास वक्त बिताया, बहुत ज़्यादा, और सब कुछ शांत पड़ा हुआ है, आप भूल भाल गए, लेकिन काफ़ी दिन बाद जब आपके वो सामने आई, एज सडन आपको सब चीज़ें आने लगी याद, आपकी जो ब्रेन में स्टोर थी वो कॉन्शियस ब्रेन में आ गई, और सडन आपके इमोशंस चेंज हो गए। होता है ना हमारे साथ, जैसे मान लीजिए कि किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, ओके, एंड उसने आपकी इंसल्ट की, कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज कर आपको बदतमीजी की आपके साथ, और आप भूल चुके हो, सब कुछ शांत हो गया है, बट जैसे ही वो पर्सन आपके सामने आएगा, आपके इमोशंस तुरंत ट्रिगर कर देगा, मतलब तुरंत आपकी वो मेमोरी कॉन्शियस ब्रेन में आ जाएगी। अच्छा हाँ, इसने मुझे क्या कहा था, फिर तुरंत आपके हाव भाव बदल जाएंगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपका फेस पे सब कुछ दिखने लगेगा। सो ये कौन करता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, जिसके अंदर पहले से ही इंफॉर्मेशन फिट है, पहले से ही सारी घटनाएं मौजूद है। ओके, तो कुछ ये एग्जाम्पल रहे। गाइस, एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस चीज़ में आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, समझ जाइए उस समय आपका सबकॉन्शियस बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ कभी लव में थे, आपने पहली बार किसी को प्रपोज किया, पहली बार आपका किसी के साथ आई कॉन्टेक्ट हुआ, पहली बार आप
किसी को हक किए, पहली बार आपकी किसी के साथ बात हुई, तो वो जो पहली बार का सीन होता है वो हमारे इमोशन इतने हाई होते हैं कि वो सब कॉन्शियस में इतना बैठा होता है कि वो आप वो कभी नहीं चाह के कभी नहीं भूल सकते। जो कहते हैं मैं भूल गया हूँ ना, वो आपको बेवकूफ़ बनाए होंगे, कोई भूलता नहीं है, क्योंकि जो ये माइंड है ये इमोशंस पर ही चलता है। ठीक है, वो एक चीज़ और मैं बता दूं चाइल्डहुड के बारे में, कि जो ये 11 साल के जो बच्चे होते हैं, आर्ट्स जितनी ये प्रोग्रामिंग की जाती है बचपन में, कि गाइस अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि लास्ट दिवाली में आपने क्या खाया था, आप ना बता पाए, बट अगर कोई हादसा उस दिन हो गया हो कि कोई जल गया, कोई मर गया, कुछ हो गया, सो आपको वो सब चीज़ें याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई चीज़ जुड़ गई। ठीक है, तो इस चीज़ को हमारे ब्रेन ने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। तो अब सबकॉन्शियस माइंड को आप समझ गए होंगे कि जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसको हम कभी भी अपने कॉन्शियस ब्रेन में ला सकते हैं। जैसे किसी के साथ पहली मुलाकात हो गई, कुछ भी हम याद करते हैं तो हम उसे कॉन्शियस ब्रेन में लाके फील कर सकते हैं। एक और मैं बहुत फन एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप किसी गली जाते हैं और उस गली में आपके पार्टनर का घर है और झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, अब आप एक दूसरे से बात नहीं करते मान लीजिए, तो आप जाएंगे, आपने देखा होगा, आप जाएंगे, आप उसके घर के सामने ही अपना सर टर्न करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? बिकॉज ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छे से हो गई है। नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपका सर उधर टर्न ना हो। सो ये सब कहाँ से आता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। और एक चीज़ गाइज, ये जो माइंड होता है ये बिल्कुल बच्चे जैसा होता है, इसको आपको समझाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ और, कि मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, तो आपका कॉन्शियस ब्रेन तो रेडी हो गया, ठीक है पढ़ना है, बट आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि फेल ना हो जाऊं, कैसे पढ़ूंगा, अब कैसे शुरू करूंगा। तो सबसे पहले आपको सब कॉन्शियस को बनाना पड़ेगा, देन आपको कॉन्शियस पे फिर आना पड़ेगा। और एक चीज़ और, ये कब एक्टिवेट होता है गाइस? जैसे आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो तो जो नींद से जस्ट कुछ सेकंड का जो मूवमेंट होता है, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो उस समय थोड़ा अपने आप को अफर्मेशन दे के सोइए, अपने आप को कुछ अच्छी अच्छी बातें कह के सोइए। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है गाइस। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।